गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ब्लॉग RJ14। और आज है 23 अगस्त और बार है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और वो भी इसलिए कि मेरी लाइफ में पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है, किस तरीके का क्या क्या कुछ परेशानियाँ आई हैं जीवन में, तो वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, बता सकूँ। और इसी वजह से मैं कोई भी ब्लॉग या कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो जैसा कि अभी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी है सुबह का टाइम और मॉर्निंग में बस चाय वाय फिनिश की है, अभी बच्चे को स्कूल भेजा है। तो गाइज़ यहाँ मैं आगे ब्लॉग में कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी जितनी भी मैंने बनाई हैं, और वो क्लिप्स जो हैं वो हैं पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया। और 1 महीने से मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनको एक्चुअली देखा जाए तो पीलिया हुआ है। पीलिया यानी कि जॉर्डेंस ही बोलते हैं ना। और पीलिया भी जो नॉर्मल पीलिया होता है, जो एक फूड की वजह से या फिर बारिश के टाइम में अचार वचार खाने से ऐसा कुछ होता है, वो वाला नहीं है, क्योंकि वो अचार वगैरह तो खाते हैं ही नहीं। ये जो पीलिया हुआ है उनको, वो थोड़ा सा उनको जो पीलिया हुआ है एक्चुअली वो, अब मेडिकल साइंस में लोग कहते हैं कि इनको जो पीलिया हुआ है वो पित्त की थैली में हुआ है, यानी कि वो जो हुआ है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जहाँ स्टोर होता है वहाँ पे हुआ है। अभी अभी हम लोग तो सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि हाँ इन्हें पीलिया है, और बहुत हाई लेवल का पीलिया है, नॉर्मल पीलिया नहीं है। इतना भयंकर पीलिया कि मैंने तो आज तक मेरी लाइफ में, हालांकि पीलिया की शिकार मैं भी हुई हूँ, 2 साल 3 साल मुझे भी पीलिया रहा है, और होने के बाद ठीक हो गया। और अभी जब लास्ट टाइम मुझे पीलिया हुआ था तो उस समय मैं 12th क्लास में थी, और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला था मेरा भी, जिसमें मेडिकल प्लस देसी दोनों तरह के ट्रीटमेंट मैंने लिए थे। लेकिन रिकवर होने में तो देखो टाइम लगता है। पीलिया में कम से कम 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी इस तरीके से इतनी वीक हो जाती है कि आप अपने पर्सनल काम भी करने में असमर्थ होते हैं। और वही चीज़ मेरे फादर के साथ भी हो रही है। उनको कई जो डेली रूटीन के अपने वॉशरूम जाना होता है, या जो भी काम होते हैं, नहाना धोना, इन चीज़ों में भी उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मम्मी सारा दिन बस, मम्मी को बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि घर का भी काम हो जाता है, बाहर का भी। मैं भी चली जाती हूँ कभी, बट मैं भी रोज़ रोज़ नहीं जा पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भी घर पे काम, बच्चे की जिम्मेदारी, स्कूल, फिर ट्यूशन उसका, फिर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने पापा को पहले तो सारा चेकअप करवाया। चेकअप करने के बाद चेकअप में सामने आया कि पापा की सारी चीज़ें जो हैं, जो भी समस्या है, वो पेट से रिलेटेड हैं। तो डॉक्टर ने बोला, जो भी नॉर्मल डॉक्टर को हमने दिखाया था, कि उसने बहुत कम से कम 12 से 15 चेकअप कराए थे। वो मैं यहाँ कुछ क्लिप्स यहाँ ऐड करूँगी आगे। लेकिन वो सभी नॉर्मल आए थे। लेकिन उनके जो प्रॉब्लम आई थी वो लीवर पर आई थी, लीवर में स्वेलिंग, और उसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम थी। फिर भी डॉक्टर नहीं समझ पाए। फिर हमने सोचा चलो और अच्छे हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। फिर हमने, यहाँ पे जयपुर में है फोर्टिज़ हॉस्पिटल, हमने वहाँ दिखाया। वहाँ पर डॉक्टर ने सारी चेकअप करवाई, CT स्कैन करवाया, MRI करवाई, उसके बाद एक पैन पता नहीं पैन स्कैन या पैड स्कैन कुछ ऐसे होता है, वो भी ट्रीटमेंट करवाया, जो कि वो हॉस्पिटल में नहीं होता है। वो पूरे जयपुर में कोई लैब है JK लॉन हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर करवाया। और वो तो चलो नॉर्मल आई। वो डॉक्टर्स अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज़ है ना कि सबसे ज़्यादा समस्या, पेट की बीमारी का पता जल्दी से लगता भी नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ होती है, बाहर की अगर कोई चोट हो या कोई दर्द हो, तकलीफ हो, तो वो दिख जाती है, लेकिन अब इसमें अंदर की क्या पता चलता है। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी टाइम से परेशान रहे। 6 से 7 दिन पापा एडमिट रहे। बड़ी मुश्किल से उनको एडमिट करवाया, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स के नाम से बहुत चढ़ते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पुराने आदमी हैं, ऊपर से दूसरा हॉस्पिटल के नाम लेने से अच्छे अच्छे आदमी बीमार हो जाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन फिर भी जब उन्होंने 7 दिन खाना भी नहीं खाया वहाँ प्रॉपर। उनकी कंप्लेंट्स यही मिलती थी कि हाँ बाबूजी खाना नहीं खा रहे हैं, और खाना खाना तो दूर की बात, वो मतलब वहाँ पे ना, मतलब इस तरीके का उन्होंने अपना बिहेव कर लिया था कि वहाँ वो 6-7 दिन कैसे रहे वो हमें पता, और हम लोगों को रुकना अलाउ नहीं था। बस एक पर्टिकुलर टाइम होता था जिस टाइम के बीच में हम जाके उनसे मिल सकते थे। बाहर का कुछ भी अपने घर से बना हुआ कोई हालांकि उनको खाने की कोई मना नहीं थी, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उनकी भूख बंद हो गई थी। ये जो प्रॉब्लम उनको हुई है, उसकी वजह से उनकी भूख बिल्कुल ही बंद हो गई।
और भूख बंद होने पर आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी तो फिर वो खाना खाएगा तो कैसे खाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ हम उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से करते भी थे तो वो नाराज़ हो जाते थे। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें मेडिसिन की वजह से और एक तकलीफ़ की वजह से कोई भी व्यक्ति हो अपनी इस तरह की प्रॉब्लम तो फेस होती है कि वो चिड़चिड़ाहट उसमें आ जाती है, वो मतलब सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। लेकिन वो किस व्यक्ति किस तकलीफ़ से गुजर रहा है वो तो सिर्फ वही जान सकता है। तो फिर हमने क्या है कि उनको फिर वहाँ पे डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट करे, 6 से 7 दिन एडमिट रखा। एडमिट रखने में दवाइयाँ भी उनकी स्टार्ट हुई। वीकनेस के लिए उनको ग्लूकोज की जो भी होती है वो चढ़ाया किया, इंजेक्शन्स भी लगे। फिर जैसे तैसे डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप इनको डिस्चार्ज करा लो, क्योंकि इनका जो पीलिया का लेवल आ रहा है वो बहुत हाई आ रहा है। तो अभी इस पीलिया का कम होना बहुत ज़रूरी है। अब पीलिया कम होने के लिए क्या करें? तो जैसा कि मैंने तो अब तक यही देखा है कि मेडिकल साइंस में पीलिया का इलाज होता होगा। हालांकि आजकल साइंस बहुत आगे है, लेकिन जो ये एक ऐसी समस्या है ना, जैसे पीलिया हुआ, नज़र लगना जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में, ये सारी चीज़ें डॉक्टरों के पास इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो अपने घर में जो घरेलू उपचार होते हैं, जो अपन झाड़ फूँक करवाते हैं या फिर किसी बाबा पे या किसी देवी देवता पे विश्वास रखते हैं, ये चीज़ें वहीं से होती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था बचपन में, तो मेरे भी ट्रीटमेंट ऐसे ही चला था। तो हालांकि दवाइयाँ भी ली थी मैंने, जो लीवर को क्लीन करने के लिए होती हैं, भूख बढ़ाने के लिए होती हैं, सही हेल्थ के लिए होती हैं। लेकिन उसके साथ फिर थोड़ा सा परहेज़ करना, थोड़ा सा झाड़े वगैरह करवाना, वो सारी चीज़ें भी मैंने करवाई थी और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। तो वही चीज़ फिर हमारे दिमाग में आई, मैंने कहा क्यों नहीं, पापा को उतना भयंकर पी लिया है तो पी लिया ही ना। अब चाहे वो किसी भी रीजन से रहा हो उनको, चाहे किसी फूड की वजह से हुआ हो या किसी भी खान पान की वजह से हुआ हो, मौसम की वजह से हुआ हो, जो भी रहा हो, लेकिन है तो उनको पी लिया ही। और पी लिया का सीधा सा इलाज है कि आप एक बार इस तरीके से भी करवाएं। मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, यानी कि डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन आप इस तरीके से भी करवाएं। तो फिर हमने क्या कहते हैं पापा को, फिर हमने भी थोड़ा सा बातचीत करके फिर उनका करवाया है। उनको झाड़े वगैरह मिल रहे हैं, लेके तो हम नहीं जा पा रहे हैं अभी सिर्फ फ़ोन पे ही हो रहा है। लेकिन मुझे देखने को मिला कि 7 दिन पापा हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब आप कह सकते हो कि वो इतना बीमार, हम उनको लेके भी नहीं गए थे जितना बीमार वो हॉस्पिटल में रह के हो गए। जबकि सोचो वहाँ तो सारा चीज़, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया कि नहीं मुझे यहाँ ठीक होना है। उनकी मेंटेलिटी हो गई कि मुझे यहाँ से लेके चलो। तो हमें डिस्चार्ज कराना भी बहुत ज़रूरी था, तो हमने डिस्चार्ज करवा लिया। डॉक्टर ने बोला भाई एक बार डिस्चार्ज करा लो, फिर दोबारा आप इनको कुछ दिन बाद दोबारा एडमिट करवाना, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। अब आगे का क्या प्रोसेस होगा, तो आगे का प्रोसेस डॉक्टर ने हमको ये बताया है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने, कि कोई एक जांच होती है उसको बोलते हैं ERCP। तो वो जांच कोई सैम डालते हैं मुंह में, यानी कि एक पाइप के थ्रू होती है। और वो क्या है कि अंदर हमारे लीवर के पास जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, जहाँ हमारा फैटी खाना मतलब पचता है या डाइजेस्ट होता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वो पाइप वहाँ जा कर के देखेंगे। वो कैमरे के थ्रू, एक कैमरा लगा होता है छोटा सा उसके आगे, और उस कैमरे के थ्रू देखेंगे कि वहाँ आखिर क्या समस्या है। तो मे भी उनको चांसेस हैं कि वहाँ होना हो थोड़ा बहुत स्टोन है, उस स्टोन की वजह से ही उनको वहाँ पे ये पीलिया बना हुआ है, जिसमें गिरावट नहीं आ रही है पीलिया में दवाई लेने के बाद भी। लेकिन उन चीज़ों से मतलब पापा को 40% तो रिलैक्स और रिलीफ मिला है जो हमने ट्रीटमेंट करवाया है भगवान के नाम का। जो, क्योंकि देखो दवा से बड़ी दुआ होती है, और दुआ जब काम करती है तो दवाएं भी फेल हो जाती हैं। तो सीधी सी बात ये है, और फिलहाल हमारे लिए टचवुड दुआएं काम कर रही हैं। इसलिए गाइज मैं आपसे कहती हूँ कि आप जल्द सभी प्रे करें कि मेरे फादर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ ऐड करूँगी आगे, जो भी मैं बना पाई हूँ, क्योंकि उस समय सिचुएशन ये थी। वीडियो मैंने इसलिए बनाया, अब आप बहुत से कहेंगे कि वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, तो गाइस वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ज़िंदगी में बुरा और अच्छा समय दोनों तरह का आता है। जब हम अच्छे समय को कैप्चर करना नहीं भूलते हैं, तो बुरे समय को भी अपने पास रखना चाहिए कि हम किस सिचुएशन से गुजरे थे, हमने क्या क्या चीज़ें फेस की थी। अगर हमें कहीं से कोई नॉलेज या जानकारी मिलती है तो आने वाले टाइम में हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी की कोई सहायता कर सकें, या फिर हम उस समय को पूरी तरह से, हालांकि ये समय ऐसा है कि हम उसे भुलाए नहीं भूलेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक माइंड में ये चीज़ रही कि हाँ यार, जिस समय हमारे संग ऐसा हुआ उस समय हमने मतलब कैसे कैसे क्या क्या टाइम देखा था, कैसे क्या मतलब
इस तरीके की कंडीशन थी कि क्या करें, इनको घर ले जाएं या हॉस्पिटल में रखें। बड़े असमंजस में मतलब असमंजस कह सकते हो आप, उस चीज़ में थे हम लोग। लेकिन फिर भी ठीक है, अभी पापा को 3 से 4 दिन हो गए हैं। अब आप सोचेंगे ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, ये इसलिए क्योंकि मैं देखो आपको सारी बातें वर्बली बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ जो मैं वीडियो क्लिप्स ऐड करूँगी उनमें कईयों में आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो कब कब के हैं। लेकिन जो भी हैं, 2 हॉस्पिटलों में इनका ट्रीटमेंट चलवाया था। सबसे पहले अपेक्स में हमने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं था, तो हमने फिर फोर्टीज़ में लिया। अभी दोबारा से, अभी तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने तो हमें मंडे ट्यूसडे के लिए ही बोला था, जैसे कि आज ट्यूसडे है, कि इनको एडमिट करवा दें दोबारा। और आजकल हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी जर्नी करने के लिए आप जाएं, कहीं भी XYZ, आजकल मतलब कोविड की जांच तो नेगेटिव होना ही बहुत ज़रूरी है। कोविड जो तो वो भी करवानी है उनकी, लेकिन वो तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं अभी। हालांकि मैंने बोला कि भाई घर पे ही लैब से आ जाता है बंदा और घर पे ही हो जाती है, लेकिन वो फिर भी प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। बट ठीक है, अभी मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में हॉस्पिटल नहीं देखा हो और फिर उसको इस तरह की प्रॉब्लम, अटैक के टाइम पर वो हॉस्पिटल गए थे, लेकिन गाइस वो 3 दिन में वहाँ से रिलीफ मिल गया था। उनके स्टंट डल गए थे और वो तीसरे दिन उनको छुट्टी कर दी थी। लेकिन अभी इस टाइम डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पीलिया एक ऐसी समस्या है ना कि जिसको डॉक्टर एक उस तरीके, और पापा के जो पीलिया है वो जनरली जो नॉर्मल पीलिया हो जाता है ऊपर का लीवर के ऊपर, वो वाला नहीं है। वो बहुत अंदर जाके बैठ चुका है और वो इस तरीके से बैठ चुका है कि वो उसका मतलब उसका टेम्परेचर ही कम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें उनका यूरिन पास कर रहे हैं तो बिल्कुल येलो हल्दी की तरह। इनफैक्ट उनके कपड़े भी इतने पीले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो खैर काफ़ी फ़ायदा है, अब तो मैं जैसा कि आपको बताया 40% उनको फ़ायदा है अभी। तो हम उसी विश्वास पे लगे हुए हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा वो जब सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा और 2-4 दिन बाद वो प्रिपेयर हो जाएंगे, तो उनको दिमाग में ये बैठ गया है कि मुझे सर्जरी होगी या मुझे ऐसा कुछ होगा। जबकि मैंने उनको समझाया कि पापा सर्जरी नहीं होती है इसमें। देखो, जहाँ तक मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मली इंसान हूँ। जब सिचुएशन मेरे सामने आई है तो सारी चीज़ें मैं भी रिसर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था और मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा है कि इस जांच में एनेस्थीसिया की स्प्रे, इस मतलब एक स्प्रे होता है मुंह में, और उसके बाद, सॉरी गाइस फ़ोन गिर गया था, स्प्रे होता है मुंह में। स्प्रे के बाद ये पूरा फेस जो होता है, जिस व्यक्ति की ERCP होती है, तो वो सारा सुन्न हो जाता है। और सुन्न पड़ने के बाद फिर वो लोग, जो डॉक्टर होता है, वो 15 से 20 या 25 मिनट का प्रोसेस होता है पूरा। तो उसमें वो नींद में रहता है, जो रोगी होता है वो नींद में रहता है, मतलब जिसके जो भी व्यक्ति होता है। और फिर उसके बाद वो पाइप के थ्रू, कैमरे के थ्रू, मुंह के थ्रू वो डालते हैं। और इसमें कोई चीर फाड़ या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ भी हम उनको समझा रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, 1-2 दिन में प्रिपेयर हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि देखो घर घर होता है और हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है। चाहे कितना भी अच्छा हॉस्पिटल हो, लेकिन हॉस्पिटलों में जाना कौन पसंद करेगा? वही व्यक्ति जाएगा जिसकी कोई समस्या होगी, परेशानी होगी, दुख और तकलीफ़ होगी। तो इसीलिए तो 13 से 14 मिनट का वीडियो हो गया है, जिसमें सिर्फ मैंने आपको वर्बली बताया है। तो गाइज़, आप सब प्रार्थना कीजिएगा पापा जल्दी से ओके हो जाएं, ताकि मैं उनको ब्लॉग में लेके आऊँ और आप सबसे उनकी बात कराऊँ कि वो काफ़ी अच्छे हो गए। तो चलिए, मैं आपको आगे वीडियो क्लिप्स ऐड कर देती हूँ। जैसा भी जो भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा, आप प्लीज़ देखिए ना, मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो आगे देखिए जो भी मैं क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये अपेक्स हॉस्पिटल का वीडियो है। यहाँ पापा के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और काफ़ी सारे ब्लड सैंपल लिए गए थे, क्योंकि 13-14 चेकअप उस डॉक्टर ने लिखे थे। लेकिन हमने जैसे कि उसको समस्या बताई थी कि पीलिया है, भूख नहीं लग रही है, या फिर इनको फ़ीवर, क्योंकि उससे ठंड लग के फ़ीवर भी इनको हुआ था। तो उसी हिसाब से उसने, जैसे कि वायरल चल रहा है मौसम की वजह से, तो ब्लड सैंपल के लिए बोला था। तो यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया जा रहा है इनका। और ब्लड सैंपल के बाद बहुत सारी जांचें हुई इनकी, जिसमें मैं कई की वीडियो बना भी नहीं पाई क्योंकि अलाउ ही नहीं था। जिसमें सोनोग्राफी है, उस एक्सरे है,
और ईसीजी वगैरह तो ली थी इनकी। और यहाँ देखिए ये इनके ईसीजी हो रही है। तो ये तो सारे चेकअप्स इनके नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो सारे नॉर्मल उसमें आए थे, क्योंकि इनके जो समस्या थी तो वो ये वाली समस्या नहीं थी, इनकी समस्या पेट से रिलेटेड थी। तो आगे आप देखिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी सारी रिपोर्ट्स हो गई हैं, रिपोर्ट्स आ गई है। सिर्फ 2 रिपोर्ट्स अभी बाकी है, 2 रिपोर्ट्स अभी बाकी है जो आनी है, जो 2 से 3 घंटे का टाइम उनका लगेगा। एक तो कोविड का टेस्ट लिखा है, वो 8 बजे के आसपास आएगा, और ब्लड सैंपल और यूरिन टेस्ट वो भी 2-2.5 घंटे बाद, यानी कि लगभग 8 बजे के आसपास वो रिपोर्ट्स आएंगी। बाकी की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। सोनोग्राफी, अभी लीवर की रिपोर्ट आ गई है जो नॉर्मल है, जहाँ तक मैंने पढ़ी है। अभी डॉक्टर हमें बताएंगे, डॉक्टर को बतानी है सारी रिपोर्ट इकट्ठी करके। सोनोग्राफी हो गई है, एक्सरे हो गया है, और जितने भी और बाकी का ये 2 चेकअप और रह गए, क्योंकि ब्लड सैंपल की कम से कम 5 से 6 ईसीजी हो गया है, ईसीजी भी नॉर्मल है, 5-6 ब्लड सैंपल थे वो होने बाकी हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं हॉस्पिटल आई क्यों, तो गाइस मैं बता दूँ, पापा को कुछ टाइम से पीलिया की शिकायत हो रही थी, तो इसीलिए उस पीलिया में उनको फीवर आ रहा है। पापा बैठे बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं, थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करा दिया है, मम्मी का फास्ट है, चाय वाय पी लिए हम लोगों ने, और अभी 5-5:15 का टाइम हो रहा है, तो अभी हमें 2-2.5 घंटे और वेट करना है। रिपोर्ट्स आने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर बताती हूँ आपको। गाइस प्रे कीजिए जल्दी से पापा ठीक हो जाए, ओके हो जाए, फर्स्ट क्लास हो जाए एकदम फिट एंड फाइन। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पत्रकार के ये रही जीटी सामने। हाँ, जीटी तो पास में ही पड़ा है। पेड़ खूब लगा रखे। मौसम काफ़ी ठीक है, बट उमस है, थोड़ी सी बारिश होने वाली है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। और अभी कोविड का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होती है। 5 अगस्त को कराया था और अब दोबारा करवा रहे हैं। उसके बाद कल मॉर्निंग में दोबारा आना है एडमिट होने, और उसके बाद अभी अप्रूवल आने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। अप्रूवल के बाद ही एडमिट होना है, और फिर उसके बाद सिटी स्कैन होगी। पापा की कल भूखे पेट लेके आना है, तो हो सकता है शायद मैं आज रात मम्मी के यहाँ ही रुकूँ। देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि कल तो नन्नू का स्कूल नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। फिर से दोबारा कोविड की जांच हो रही है। ये पूरे हॉस्पिटल का व्यू। भोले बाबा सब रक्षा करना, प्रभु परमात्मा। ये है फोर्टिस हॉस्पिटल। बाकी रहे ये पेशेंट है 9 नंबर, इनके डिस्चार्ज इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। बाकी आपके 2 पेशेंट को ऑपरेशन बेड नंबर 11, बेड नंबर 22, ठीक है। और कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं फूड कोर्ट में, क्योंकि वहाँ बैठने को जगह नहीं थी। हॉस्पिटल में हम बैठने नहीं देते ज़्यादा टाइम, तो इसलिए अभी हम यहाँ आ गए। आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन पिछले कुछ दिनों में कैसी हो गई है, पर कोई नहीं, मेरी कंडीशन तो सुधर जाएगी, पर मेरे पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं बस। वो ऐसा कह रहा था कि ना, ये देखो ये बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर वो ब्लॉकिंग हो जाएगा।
साइड सब डालनी पड़ेगी, पाइप डाल के उसको हटा देते साइड में। नहीं और जांच करो। वो यहाँ कह रहे हैं कि ना मूरत ये बना दे सामान बना दे छाई बूंदनी आई से हो चादर से हो जादिन बंसी बजाई। इधर बोलो छुट्टी करवाने गाड़ी बनवाने। आज मंगलवार बुधवार कल करवा तेरी भी बनाओ मम्मी की लोग हंसे। मरीज कौन है? कोई नहीं है।